आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। पाकिस्तान में जो इस वक्त हुक्मरान मुसल्लत हैं और जो हुकूमत है वो कोरोना से नहीं लड़ना चाहती, वो पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत से नहीं लड़ना चाहती, वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गरीब आवाम है, दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, उनको रिलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। वो सिर्फ चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जेलों और सज़ाए मौत की चक्कियों में डालना। उनका सिर्फ अव्वलीन तरजीह और मकसद शहबाज शरीफ को हर रोज़ सुबह शाम दोपहर रात सोते जागते याद करना और सियासी मुखालफीन पर इल्ज़ामात की बौछार करना। उनको कोई गर्ज नहीं कि मुल्क के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए हस्पतालों में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या कौमी हिकमत अमली मजबूत और मरबूत हो, क्या माशी हिकमत अमली हो कि जो 2 साल से इनकी नलायकी की वजह से मुल्क की मईशत जो 5.8% पर तरक्की कर रही थी, आज वो -1.5% पर पहुंच चुकी है। मुल्क के अंदर 50 से 60 लाख लोग पिछले 2 साल में बेरोज़गार हो चुके थे कोरोना से पहले। लेकिन इन हुक्मरानों को जो सिर्फ नथिया गली में झूला झूलने का जिनका एक मशगला है, जब मुल्क के अंदर इस किस्म की मुश्किलात हैं। 3 दिन पहले एक अंदोनाक वाक़या हुआ, ईद से पहले जो त्यारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का गिरा और आज तक जो लोग हैं उनको उनके प्यारों की लाशों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी इस किस्म के दर्दनाक और अंधोनाक वाक़यात के ऊपर सियासत नहीं करती, लेकिन आज उन लोगों के जिनके प्यारे उनके हवाले नहीं किए जा रहे, DNA की आइडेंटिफिकेशन ना होने से वो एक ही सवाल कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहाँ लापता है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि लापता है, लापता वज़ीर आज़म के नामालूम तर्जुमान सिर्फ PID में सर्कस करने के लिए रखे हुए हैं। लापता वज़ीर आज़म के नामालूम तर्जुमान रोज़ सुबह मुखालफीन के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार करने के लिए रखे हुए हैं। लापता वज़ीर आज़म जिन्होंने 1 लाख नौकरियाँ, 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घर देने थे, वो तो लापता हैं। जिन्होंने पाकिस्तान को IMF के हवाले करने से पहले खुदकुशी कर लेनी थी, वो तो लापता है। जो कश्ती डूबने के ऊपर इस्तीफ़ा मांगते थे, आज त्यारे का अंधोनाक वाक़या, रेल के हादसात और जो इस वक्त मुल्क के अंदर मुश्किलात हैं, वो लापता हैं। लेकिन नामालूम तर्जुमान जो सिर्फ पाकिस्तान में दूसरी मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर लोटे रखे जाते हैं, उनको एक टास्क दे दिया गया है कि शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया जाए। आज अभी घंटा पहले मैं इंतज़ार कर रही थी कि शहजाद अकबर साहब जब प्रेस टॉक करेंगे तो वो ये बताएंगे कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि लापता है, उनको नथिया गली से ढूंढ लिया गया है और वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो काबीना में फ़ैसले किए और जो कमीशन रिपोर्ट चीनी की आई, उसने उनको मुजरिम करार दिया है, क्योंकि काबीना को चेयर वज़ीर आज़म करता है और उनके फैसलों की वजह से एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। जब मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत थी, जब रुपए की गिरावट 40% हो चुकी थी डॉलर प्राइस के मुकाबले में, तब सब्सिडी दी गई और एक्सपोर्ट और सब्सिडी उस वक़्त दी गई जब मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत थी।